वेलकम टू द चैनल। ये क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है द लॉस्ट चाइल्ड फ्रॉम द बुक मोमेंट्स और इसके राइटर हैं मुल्क राज आनंद। ये स्टोरी जब स्टार्ट होती है तो एक स्प्रिंग फेयर था, वहाँ पर मतलब मेला लगा हुआ था और चारों तरफ बस वुमेन चाइल्ड मैन बस यही दिख रहे थे। बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्राउड था। कुछ लोग बुलक कार्ट से जा रहे थे, कुछ लोग पैदल जा रहे थे और कुछ लोग हॉर्स राइडिंग से भी जा रहे थे। उस मेले में एक छोटा बच्चा भी था जो अपने पेरेंट्स के साथ घूमने आया था और खूब एंजॉय कर रहा था। मेले में कई टाइप्स की शॉप थी, टॉय शॉप्स थी, स्वीट शॉप्स थी, इसी तरीके की बहुत सारी शॉप्स थी। उनको वो बच्चा देख रहा था और देखते ही देखते वो पीछे रह गया। फिर उसके पेरेंट्स ने उसे आवाज़ दी तो वो दौड़ करके अपने पेरेंट्स के पास पहुंचा, लेकिन वो अभी भी पीछे मुड़कर देख रहा था क्योंकि वो टॉय शॉप को देख रहा था। उसने अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट किया लेकिन उन्होंने उसे मना कर दिया। उसकी माँ उसे थोड़ा सा प्यार से बोली कि देखो देखो वहाँ पर क्या है। फिर बच्चा अपने पेरेंट माँ की तरफ से देखने लगा तो वहाँ पर मस्टर्ड फील्ड था जो पूरी तरीके से मस्टर्ड फ्लावर से ढका हुआ था और येलो कलर से भरा हुआ था। वहाँ लोकट्स, बटरफ्लाई, ये सारी चीज़ें उड़ रही थी और बच्चा उन चीज़ों के पीछे इतना आकर्षित हो गया कि वो उनको पकड़ने की कोशिश करने लगा और इधर उधर भागने लगा। जब वो ज़्यादा दूर जाने लगा तो उसके पेरेंट्स ने फिर उसे आवाज़ दी और वो फिर से उनके साथ में चलने लगा। लेकिन रोड के किनारे किनारे खेतों से निकल करके जो इंसेक्ट्स आ रहे थे, मतलब कीड़े मकोड़े आ रहे थे, उनको देखने के चक्कर में फिर से पीछे रह गया। तो उसके पेरेंट्स ने फिर से उसे बुलाया और वो फिर से उनके पास आ गया और उनके साथ में चलने लगा। आगे वो बढ़ ही रहा था कि उसने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं और उसके पेरेंट्स उन पेड़ों के नीचे जाकर बैठ गए। फिर उन्होंने वहाँ से आवाज़ दी तो वो दौड़कर जाने लगा। उन पेड़ों से खूब सारे फूल गिर रहे थे तो वो उन्हें अपने हाथों में उठाने लगा। तभी वहाँ पर डव्स का ग्रुप आया, फाख्ते का ग्रुप। तो उनसे डर करके वो चिल्लाया और उसके हाथ से सारे फूल गिर गए। इधर उधर देख करके वो भागने लगा। तभी उसने उस मंदिर की तरफ देखा जहाँ पर बहुत सारी भीड़ जा रही थी। फिर उसमें से एक आवाज़ आई। एक स्वीट हॉकर था, मिठाई बेचने वाला। उसने आवाज़ लगाई, गुलाब जामुन, बर्फ़ी, जलेबी, इस तरीके से आवाज़ देने लगा। और ये जो शॉप थी वो एंट्री गेट के पास में ही थी और बर्फ़ी उसकी फेवरेट डिश थी। उसने अपने मन को रोक ना पाया और उसने अपने पेरेंट्स से सोचा कि मैं उनसे बोलूं कि मुझे ये चाहिए, लेकिन वो जानता था अपने फादर के नेचर को। तो उसने बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। उसने मांग नहीं की मिठाई की। फिर जब वो आगे बढ़ा तो उसने देखा कि आगे बलून्स बेचे जा रहे हैं, तो वहाँ भी सेम कंडीशन थी। उसे पता था कि उसके पेरेंट्स उसे मना कर देंगे, तो वो उधर से भी आगे बढ़ गया। फिर उसने एक सांप वाले को भी देखा। इस तरह के उसने बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी, लेकिन जब उसने स्विंग्स देखे, झूले देखे, तो वो कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की कि मुझे झूला झूलना है। बट देयर वॉज नो रिप्लाई। वहाँ से कोई रिप्लाई में नहीं मिला। उसने अपनी बात को दोहराने के लिए फिर से पलट कर पीछे देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। उसे उसके वहाँ पेरेंट्स नहीं दिखे। वो घबरा गया और तेज़ से आवाज़ लगाकर उसने चिल्लाकर कहा, माँ, पापा। बट कोई रिप्लाई नहीं आया तो बच्चा डर गया। अब उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, उसका गला बिल्कुल सूख गया था और वो चीखते हुए बस इधर उधर भागने लगा। उसके कपड़े सारे धूल से गंदे हो गए। उसने जो टर्बन बांध रखी थी, पगड़ी, वो पूरी खुल गई और बस वो रोता हुआ इधर उधर भाग रहा था। कुछ देर बाद भागते भागते वो थक गया और खड़ा हो गया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी और उन्हीं आंखों से वो जितनी दूर तक देख सकता था उसने देखा। उस क्राउड में बस सारे लोग हंसते हुए बोलते हुए दिख रहे थे, लेकिन उसके पेरेंट्स का कहीं कोई नामो निशान नहीं। फिर वो मंदिर की तरफ भागा, लेकिन वहाँ तो इतनी ज़्यादा क्राउड थी कि वहाँ पर पैर रखने के लिए भी स्पेस नहीं था। फिर भी वो बच्चा वहाँ के लोगों के लेग्स के बीच से होकर के इधर उधर दौड़ रहा था। और जहाँ एक जगह वो खड़ा हुआ तो एक कोई स्ट्रेंज पर्सन था, वो आया और उसे अपने गोदी में उठा लिया। उससे पूछने लगा, बेटा तुम कौन हो और तुम किसके बच्चे हो? वो खूब तेज़ तेज़ से रोने लगा और उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना ही कहा, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। फिर उस पर्सन ने उसे स्विंग के पास ले जाकर के उसे शांत कराने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं शांत हुआ और भी तेज़ तेज़ से रोने लगा। फिर उस पर्सन ने उसे वो सारी चीज़ें ऑफ़र की जो उसे कुछ समय पहले चाहिए थी, जो उसने अपने पेरेंट्स से मांगी भी थी और कुछ चीज़ें नहीं भी मांगी थी। लेकिन बच्चा हर चीज़ से फेस को हटाकर बस यही कहता रहा, मुझे मेरे और पापा चाहिए। सो
This was the first chapter, and we will discuss second chapter in next video. Thank you so much for watching.